अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसुफ सज्जाद खान प्रभाग 4 ब से खड़ा हूँ। शहर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसा कि भाई कचरा व्यवस्थापन, रोड, अपने जो है तो पानी की समस्या है। पानी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको अभी तक जो है 15 साल से जो शासन में पार्टियां थी अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए। उनकी जो टक्केवारी की मुहिम आज तक जो चली, उसको तोड़ के इमीडिएट पानी व्यवस्थापन, जबकि गोदावरी में भरपूर पानी है लेकिन यहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे, उसको इमीडिएट चालू करने का काम हम पहले पैमाने पे करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाकी और वार्ड में बिजली, ड्रेनेज लाइन की अभी देखिए यहाँ पर अभी हमने कासम्बरी दरगाह के पास जो इलाका है उसमें बीच के रोड कल से हम मुरुम डालने का काम चालू करने वाले हैं अपनी ओर से। तो ये आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ वादे और सपने नहीं दिखा रहे, हम लोग काम करके बात करेंगे लोगों से। हम वोट मांगेंगे नहीं, इंशाल्लाह लोगों को मजबूर कर देंगे वोट देने के लिए। हम अपने पैसों से काम करेंगे और उनको वोट देने के लिए मजबूर करेंगे। कुछ दिन पहले यहाँ के लोग अतिक्रमण को लेके बहुत परेशान थे, काफ़ी तोड़म ताड़ी हुई, उसके ऊपर क्या भूमिका है? देखिए, हमारे अजीत दादा जो हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने सर्वे सर्वा हमारे अजीत दादा ने ये जो जाहिरनामा हमको दिया है उसमें वो मुद्दा काफ़ी ऊपर है, जिसमें उसमें नियमितीकरण किया जाएगा। उनको पुनर्वसन देने का हमने शासन के ऊपर जोर देकर वो हमने उसको पाठ पुरवा करके लोगों को न्याय देंगे। उसमें जिनके नाइंसाफ़ी हुई उनको हम पूरा न्याय देने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे हमारे अजीत दादा भी है हमारे पास, जिसमें हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। जो सरकारी योजनाएं रही थी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती, उसको कैसे पहुंचाएंगे आप? देखिए, उसका जो तरीका रहता है नियमित में जो बिठा कर, जैसा कि भाई जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन है, आजकल क्या है कि भाई हर चीज़ के रूल्स है, उसमें बिठाकर हम उसको सॉल्व करके लोगों को न्याय देने की कोशिश करेंगे जो भी मुद्दे होते हैं। अजीत दादा ने माननीय आयुक्त महानगर पालिका आयुक्त को भी बताया था कि पहले लोगों के घर तोड़ने से पहले उन्हें पैसा दीजिए, उन्हें उनकी जो गवर्नमेंट्स की जो टैक्सेस वो भरते हैं उसके अंदर उन्हें बुला के उन्हें समाधानी करके आप अतिक्रमण कीजिए, आप डायरेक्ट अतिक्रमण ना करें। तो उसी को हमने नियमितीकरण करके उनको रेगुलराइज करके उनको जो नुकसान हुआ है उसका पूरा मुआवजा देने की पूरी कोशिश करेंगे सरकार से। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के अंदर मुहिम के तहत दलित और मुसलमान बस्तियों को ज़्यादा टारगेट किया गया है, उसके बारे में आपका क्या है? ऐसा तो नहीं है। देखिए, कैसा है कि जो रोड पर है उसके आज से नहीं है, ये प्लानिंग काफ़ी सालों से कॉर्पोरेशन में डिसाइडेड है। अब वहाँ पर कौन सी समाज का बस्ती हो गई वो उस पर शासन को पता नहीं है। उनके रूल्स में जो है, जो 100 फीट का रोड, 200 फीट का रोड, उसके हिसाब से उन्होंने वो प्लानिंग के मतलब उन्होंने कोई ऐसा किसी को समाज को टारगेट करके नहीं किया। जहाँ तक मुझे मालूम है वो ऑलरेडी डीपी प्लान सबको मालूम था कि वो इतना है, लेकिन काफ़ी लोग टाइम से रुक गया था। तो उस वजह से लोगों को ये लगने लगा था कि अभी कोई आएगा ही नहीं यहाँ पर, इसी वजह से लोग आगे बढ़ते चले गए। अब जो भी हुआ वो रोड के और प्लानिंग के हिसाब से हुआ, किसी समाज के ऊपर अन्याय नहीं हुआ। ये मैं खास तौर से बोलना चाहूँगा, जिसने किया वो उसकी गलती है। युवा पीढ़ी बेरोजगारों को लेकर काफ़ी परेशान है, इससे वो नशे की तरफ काफ़ी बढ़ रहे, तो रोजगार के ताल्लुक से क्या कहेंगे? हाँ, हमारे पास वो भी मुद्दा है, जैसा कि हमारे अजीत दादा ने लाडली बहना को फिर से चालू किया है अभी। नहीं, अजीत दादा ने इसके अंदर लाड़का भाव योजना चालू जो की थी, लाड़की भाव योजना के अंदर सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। और अभी जो हमारे शहर में जो हमारे जो जिम्मेदार से बहुत सारे बड़े बड़े, जैसा आमदार सतीश चौहान हैं और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जैसा विक्रम काड़े जी है, तो इनको सबको भी अजीत दादा ने कहा है कि रोजगारी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कॉर्पोरेशन के अंदर जो स्कूल है वो स्कूल के अंदर मैक्सिमम माइनॉरिटीज या दलित के बच्चे पढ़ते हैं और ये स्कूलों को बंद करने का सरकार ने ये किया है और ये अंग्रेजी स्कूल को ज़्यादा बढ़ोतरी मिलना चाहिए, ये इन लोगों का ये है। तो अपने बच्चों के ऊपर ये अन्याय नहीं होगा अपने समाज की, कैसे पढ़ेंगे अपने बच्चे? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। तो इसके अंदर माननीय अजीत दादा पवार साहब ने शिक्षण मंत्री से मीटिंग लेके कहा है कि आपके एरियाज में जो महानगर पालिका के स्कूल्स है, जहाँ कभी कभी कैसा हुआ कोई एक ही एरिया में 4-4 स्कूल थे, कई 3-3 थे,
तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें से 2 स्कूल सेलेक्ट करके वहाँ पे इंग्लिश सेमी इंग्लिश की पढ़ाई जारी रखें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूल में सहूलत मिली हो महानगर पालिका के स्कूल में आप देने का काम करें। तो आज देखिए आप जिला परिषद के स्कूलों में भी बहुत अच्छी एक्टिविटी चालू है, महानगर पालिका के स्कूलों में भी जो स्कूल बचे हैं उनमें भी बहुत अच्छी एक्टिविटी चालू है। सफारी प्लान जैसा सफारी गार्डन जो है इधर बन रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। 400 तो इनमें अपने बच्चों को रोज़गार मिलाने में बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कोशिश रहेंगी महानगर पालिका में हम जो ठेकेदारों को जो देने वाले हैं अभी हम उनसे बात करके उसके अंदर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ के प्रॉपर के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। उसके अलावा हमारी ये भी कोशिश है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जो बेरोजगारों ने नोंद किया है उनको महीना कुछ चालू करे। ये सरकार से हमारी पूरा कोशिश रहेगी, जैसा कि लाडली बहना को दे रहे हैं तो वैसा एक बेरोजगार सुशिक्षित बेरोजगार भत्ता जो है वो चालू करने की पूरी कोशिश हम हमारी सरकार से लाने की कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या नीति है? काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने शहर में एक टीम हमारी अपॉइंट की है कि किसी को घाटी में कुछ मसला आता है तो हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है, किसी को पुरोटा विभाग में अगर कोई मसला आता है तो हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें साथ देके उन्हें बहुत सारी स्कीमें इसका फ़ायदा देने का काम हमारी टीम के माध्यम से शहर के अंदर अभिजीत देशमुख को आमदार सतीश चौहान साहब के नेतृत्व में चल रहा है। महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में अपने इधर है और उनको घर में बैठ के कोई ऐसा रोज़गार दिलाने में आपके पास कोई ऐसा प्लान है क्या? अभी हमारे माननीय मंत्री महिला महामंडल के जो माननीय मंत्री है, महिला आयोग के जो मंत्री हैं हमारे माननीय अदिति तटकरे भाई और हमारी रूपाली भाई चाकनकर महिलाओं के ऊपर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने का काम कर रहे हैं और महिला आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से महिलाओं को घर बैठे रोज़गार वो उद्योग जो चढ़ा है महानगर पालिका जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से जो ट्रेनिंग देके कोर्सेज देके जो उन्हें प्रशिक्षण देने के बाद में जो उनको रोज़गार अवेलेबल करके दिया जा रहा है, ये औरंगाबाद शहर में भी और माशाल्लाह महाराष्ट्र में हमारे चल रहा है। महिलाओं की सेफ्टी के लिए कुछ महिलाओं की सेफ्टी के लिए माननीय अजय दादा साहब ने गृह मंत्री साहब को कह के से एक नंबर अनाउंस किया है। उस नंबर पे महिला रात में 12 बजे भी अगर घर जाती है तो उस नंबर पे कॉल करके गाड़ी नंबर बताना है, वो महिलाओं की सेफ्टी घर पहुँचे तक रहती है। पठान साहब, आप समाज के अंदर काफ़ी मशहूर है, आपका नाम है, आपने अजय दादा पवार की पार्टी क्यों चुनी? और चुनाव भी में पार्टियाँ है आप इसी में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं 15 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि हर समाज में रहकर ही आप उसको सही समाज को न्याय दे सकते हैं। तो मैंने देखा कि भाई ये एक ही पार्टी है जिसमें सब समाज के लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो सब समाज के साथ रह रहे हैं, कोई भी एक समाज को लेके आप नाइंसाफ़ी दूसरे समाज से एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करके नहीं कर सकते। तो हम ये सोचा कि भाई ऐसा पार्टी हो जिसमें सब समाज के साथ रह के मैं काम कर सकूँ। जैसा मेरा बचपन गुजरा है, मराठी मीडियम से मैं पढ़ा हूँ, मेरे आज भी बचपन के दोस्त मेरे मराठी लोग आज भी मुझसे जुड़े हैं, मेरे कुछ सबके नाम याद है, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि भाई ये पार्टी ऐसी है जिसमें अभी आप एग्जाम्पल लेटेस्ट देखेंगे आप, ये हमारा जो पैनल है चारों समाज के लोग हैं उसमें, ये लाइव एग्जाम्पल है जिसमें हमारे चारुलता मगरे मैडम है एससी के, मैं मुस्लिम से हूँ, और तुप्पे मैडम है वो जो है ओबीसी समाज से है, और ये लक्ष्मण सोमदी की पार्टी जो है वो मराठा समाज से। तो इसी हिसाब से ये हिंदुस्तान आपको नज़र आ रहा है इस पैनल में। कैंपेन में कैसा रिस्पांस मिल रहा है अपने रिलीज? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम चारों समाज में जा रहे हैं, डेली रैली, डेली कैंपेनिंग हो रही है, कॉर्नर मीटिंग चालू है, काफ़ी सभी लोगों से सभी समाज से बेहतरीन रिस्पांस है और हमको पूरी इंशाल्लाह जीत की पूरी उम्मीद है। हमारा पूरा पैनल जीत के आएगा, ये हमारे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और मैं आपको दूसरी बात ये और बताना चाहूँगा कि इस पार्टी के बारे में कि जैसा आपने देखा होगा मंत्रिमंडल में, अजीत दादा के मंत्रिमंडल में मुस्लिम समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज, सब समाज के मंत्री है। आप देखो कोई भी पार्टी में मंत्री लेवल पर तक जाना ये बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा उपक्रम है, जिसमें अजीत दादा ने सबको इंसाफ दिया। आप सब ये नाम तो आपको गिनाने की ज़रूरत नहीं है, मंत्रिमंडल में सब समाज के लोग हैं। अब दूसरे पार्टी में वो आपको नहीं दिखेगा। महामंडल कमेटियाँ हो गए, वसीम बुरहान साहब अच्छे बड़े कमेटी में हैं, और महामंडल में बड़े बड़े मुश्ताक अंतुले साहब है, सलीम सारंग साहब है, हसन उसरी साहब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो सना मलिक साहब मैडम हैं, जिशान सिद्दीक है, इनके पार्टी में आने उनका यही था कि भाई ये जहाँ पर जिस तरह के हम हिंदुस्तान में सब समाज को लेकर चलते हैं, समाज में रहते हैं, उस तरह के पार्टी में रहना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य था जो मुझे यहाँ पर आके फुलफिल हुआ, इसलिए मैं इस पार्टी में आया हूँ।
मतदारों को क्या अपील करेंगे सब आप? मैं मतदारों को भी वही अपील करूंगा कि कोई भी एक समाज के पास न जाते हुए आप ऐसे समाज और ऐसे पार्टी को चुनो, आपके जो है एक अच्छा माइंड में लाओ कि आप ऐसे पार्टी के साथ जाओ जो विकास भी करे। आज का टाइम बदले। देखिए, आपको अब मैं एग्जांपल दूं अजीत दादा के बारामती का, उन्होंने उसको पूरा सिंगापुर बना दिया, दुबई बना दिया। आप जाकर देखो वहाँ पर इतना विकास हुआ। अब वो विकास वो यहाँ भी करना चाह रहे हैं। अभी पालक मंत्री बीड़ के हैं, उसको भी 70% उन्होंने चेंज कर दिया। अब वो चाह रहे हैं कि जो मेन है औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर, वो यहाँ पर भी वो हो। तो उनको ताकत देने के लिए मतदाताओं को मैं अपील करता हूँ कि हम लोगों को आप हमारे पैनल को चुन कर दो, ताकि हम उनके पावर, उनका फंड हम आपको बेहतरी के आपके लिए उपयोग कर सके। उस हिसाब से आप हमको चुनो तो हम आपका हर तरीके से उद्धार करेंगे और आपको उसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। आमदार के उसमें जनता ने काफ़ी सहकार्य करा अजीत दादा पवार को, काफ़ी चुन के आए, तो इस बार भी वही। ये देखिए, आमदारकी के इलेक्शन में अजीत दादा को जो जनता ने सहकार्य किया है, हम उन सब जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अजीत दादा का नाम ही विकास पुरुष है। अजीत दादा का काम बोलता है। अजीत दादा ने हर समाज को लेकर चलने का काम किया है। 18 पगड़ जाति को साथ में लेकर चलने का काम किया है। और मुस्लिम, खासतौर पे मुस्लिम समाज को और मराठा समाज को, हमारे दलित समाज को साथ में लेकर चलने का काम किया है। और मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल को, ये तो कांग्रेस के टाइम से मंडल स्थापन है, जब से उस मंडल को 100 करोड़ के ऊपर निधि नहीं मिला था। हमारे अजीत दादा पवार साहब ने 1000 करोड़ का निधि ये भी मुस्लिम बच्चों के एजुकेशन के लिए और उनके कारोबार के लिए देने का काम किया है। वैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा योजना चलती है हमारी। डॉक्टर जाकिर जैसे मदरसा योजना में यतीम मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, उसको 2 लाख रुपए के ऊपर 1974 से आज तक नहीं मिले थे, पर अजीत दादा ने उसको 10 लाख रुपए साल का निधि देने का काम किया है। वैसे ही मुस्लिम समाज में अभी खाटिक समाज का बड़ा मसला चल रहा था। खाटिक समाज के ऊपर कुछ द्रोह निर्माण करने वाले लोग कुछ तकलीफ दे रहे थे, तो उनको भी समझाने का काम अजीत दादा पवार साहब ने किया है। और खाटिक समाज को न्याय देने का काम भी अजीत दादा ने किया है। वैसे ही हमारी लाडली बहनों को, और अजीत दादा ने ये भी कहा कि मैं लाडली बहनों को, मैं जब तक सरकार में हूँ मैं तब तक स्कीम बंद नहीं होने दूंगा, मैं ज़िंदगी भर सरकार में रहूँगा, ये स्कीम हमेशा चालू रहेगी। वैसे हर समाज में अजीत दादा ने मराठा समाज को अन्ना भाऊ पाटिल की जो स्कीम दी है, जिसके अंदर 1 रुपये भी ब्याज वगैरह कुछ नहीं है, 10 लाख रुपए मराठा समाज के बच्चों को अपने कारोबार के लिए करने के लिए मिलते हैं। तो वैसे ही हमारे दलित समाज को भी अजीत दादा ने बहुत कुछ देने का काम किया है। और आज हमारे को अजीत दादा ने साबित कर दिया है कि महामंडलों में, मंत्रिमंडल में मैं हर समाज का एक व्यक्ति लेने के बाद में दादा ने कहा है कि मैं हर समाज के साथ हूँ। तो जो आदमी अपने विकास की और अपने इसकी बात करता है, अपने हित में बात करता है, तो वो आदमी हमारे लिए कैसा बुरा हो सकता है। तो हम सब पूरी जनता से, यहाँ की पड़े गाँव की जनता से भी और शहर में जहाँ जहाँ हमारे सीट खड़े, हम सबसे हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से चुनने के देने की कोशिश करें। चाहे बल्कि हो सकता है अजीत दादा जब हमारी महानगर पालिका में सत्ता आ जाएंगी तो अजीत दादा स्पेशल ज़्यादा से ज़्यादा बजट हमारे शहर को देने का काम करेंगे। और पहले दिया भी है दादा ने, कोरोना काल में भी सबसे बड़ा बजट अजीत दादा ने ही दिया था औरंगाबाद शहर के लिए। तो हमारे अजीत दादा एक विकास पुरुष है। हम उनके बारे में तो नो डाउट ना लाइफ में कभी सोच सकते हैं, ना कभी दिल में आने दे सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारा मुस्लिम समाज से हमें को ये भी उम्मीद है कि किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अभी आज विधान जो पार्टी भी खड़ी है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस पैनलों को चुन के देना शहर में, हम सबसे ही अपील करेंगे। हमारी पावर ये इस चुनाव में दिखेगा क्या? इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है, हम सब लोगों को जाके मिल रहे हैं, सबको संबोधित कर रहे हैं। और हो सकता है पब्लिक जनता जनार्दन है, किसी को भी कभी राजा बनवा दे, किसी को कभी फकीर भी बना सकती है। जनता के हाथ में है। जनता अगर हमारा साथ देंगी और अच्छे से हम लोग हमारे पैनल चुन के आएंगे सब जगह से, तो हम शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। आज 30 सालों में हमने दूसरे पक्षों को भी बिठा के देखा है कि हमारे शहर का विकास एक कछुए की गति से चल रहा है, तो हम चाहते हैं वो विकास खरगोश की गति से हो जाए। तो इसलिए हमारी भी एक मेहनत चालू है कि शहर के अंदर राष्ट्रवादी के पैनल ज़्यादा से ज़्यादा चुनते हैं। बहुत